Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let me start our story. Now it's page 17. Just at daybreak I was awakened by awful screams from Bill. बहुत सुबह का वक्त था और जो सैम है वो अचानक से उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसको बिल की शदीद चीखने की आवाज़ आई और जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने देखा कि रेड चीफ जो है ही वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट एंड होल्डिंग हिम बाय द हेयर। उसने वो बिल के चेस्ट पे बैठ के उसके बाल जो है उसने पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में उसके शार्प नाइफ था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इसका गला भी काट देगा या इसकी खोपड़ी बिल की उड़ा देगा। फिर सैम ने उससे वो नाइफ लिया और बिल को थोड़ा सा मुतमईन करने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत डर चुका था उस बच्चे से। अब वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बार बार लग रहा था कि ये बच्चा उसको मार देगा। उसने सैम से कहा कि ain't it awful Sam, no one will pay money to get a little imp like that back। उसने कहा कि इतने शरारती बच्चे को तो वापस लेने के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। तो सैम ने कहा कि हिज पेरेंट्स विल, उसके माँ बाप देंगे क्योंकि शरारती बच्चों से अमूमन उनके वालिदैन ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर सैम जो है वो टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन बिल्कुल उसकी चोटी पर चला गया क्योंकि वहाँ पे करीब जो स्मॉल टाउन था वो देखना चाह रहा था कि वहाँ से कोई सर्च पार्टी तो नहीं आ रही इनके बारे में, मतलब उस बच्चे को ढूंढने के लिए या इनकी छानबीन करने के लिए। लेकिन उसने देखा कि इट वाज अ पीसफुल लैंडस्केप, बिल्कुल खामोशी थी और अमन था। और उसने अपने आप से कहा कि मुझे लगता है कि अभी तक किसी को इस बारे में नहीं पता चला कि ये बच्चा किडनैप हो गया। और जब वो उस पहाड़ की चोटी से वापस गार में आया तो उसने देखा कि बिल जो है ही वॉज ब्रीथिंग हार्ड, बहुत जो है तेज़ से सांसें ले रहा था क्योंकि जो बच्चा है वो उसको थ्रेटन कर रहा था, डरा रहा था। एक पीस ऑफ रॉक उठा के उसको डरा रहा था कि वो उसको दे मारेगा। सैम ने उससे बहला फुसला के वो वापस लिया और उसको बोला कि अगर तुम काम डाउन ना हुए तो मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊंगा अगर तुमने अच्छा बिहेव ना किया। इफ़ यू डोंट बिहेव सो आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, नाउ बी गुड। कि मैं तुम्हें घर सीधा छोड़ाऊंगा। जिस पे वो बच्चा जो है एकदम से बैठ गया और उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये खेल रहा था। लेकिन बिल जो है वो बहुत बुरी तरह डर चुका था। उसने सैम से कहा कि मैं हर किस्म के मौके पे तुम्हारे साथ रहा हूँ, हर किस्म की किडनैपिंग में या किसी भी जो है वो नुकसान वाले अमल में भी मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। लेकिन ये बच्चा जो है ये मेरी नर्व्स पे जो है कंट्रोल कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया हुआ है, मैं इसको नहीं झेल सकता, तो मुझे इस बच्चे के साथ अकेला छोड़कर ना जाओ। नाउ इट्स पेज नंबर 18। I'll be back soon says you must keep the boy amused till I return। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुमने लड़के का ख्याल रखना है और उसके साथ वक्त गुजारना है ताकि वो भाग ना जाए। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट। नाउ इट्स पेज 18। I'll be back soon says I। सैम ने बिल को कहा कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, तब तक तुमने इस लड़के का ख्याल रखना है। असल में वो पॉपुलर कोव जाना चाह रहा था ख़त लेकर ताकि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में डाल दे और मिस्टर डॉर्सेट को वो ख़त मिले और उनको पता चले कि उनका बेटा किडनैप है और जो किडनैपर्स हैं वो रैंसम उनसे डिमांड कर रहे हैं। बिल ने जो है बहुत ही टीयरफुली होकर और बैक करते हुए, इल्तजा करते हुए सैम को कहा कि $2000 की बजाय $1500 जो है उसकी डिमांड करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि इसका बाप जो है वो ज़्यादा पैसे सुनकर वो पैसे ना दे और उनका बेटा जो है उसको मैं ज़्यादा टाइम तक झेल नहीं सकता। लिहाजा सैम ने जो ख़त लिखा उसमें उसने मिस्टर डॉर्सेट को लिखा कि आपका बेटा जो है वो हमारे कब्ज़े में है और आप जो है उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। आपको से जो हम डिमांड कर रहे हैं वो $1500 की है, जो कि मिडनाइट टू नाइट आप जो है उसको इसी बॉक्स में वो पैसे जो हैं आप रख के जाएंगे। पहले अपना मैसेज छोड़ कर जाएंगे
ये जो इस खत के जो हम खत लिख रहे हैं इसका रिप्लाई, और फिर उसी बॉक्स में आप पैसे छोड़कर जाएंगे ठीक जो है वो 8:30 बजे। और किसी किस्म की होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमें पैसे दे देंगे तो आपको आपका बेटा जो है वो सेफली मिल जाएगा और मज़ीद इस टॉपिक पे बात नहीं होगी, यानी जितने पैसे मांगे गए हैं उतने आपने देने हैं। इसके बाद जो सैम है वो पॉपुलर कोव चला जाता है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस स्टोर में जाकर वहाँ के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी बातें सुनता है, और वो यही बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर डॉर्सेट जो है उसका जो लड़का है या तो वो खो गया या उसको कोई ले गया, और यही बात जो थी वो सैम सुनना चाह रहा था। और वो बड़ा सरप्शियसली सीक्रेटली जो है वो ख़त उसमें पोस्ट कर देता है अपना, और उसके बाद जब वापस आता है गार में तो वो देखता है कि बिल जो है उसकी बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है। बिल जो है वो बिल्कुल अब हिम्मत हार चुका है और वो कहता है कि आई रीच्ड माई लिमिट, कि बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये बच्चा। और फिर वो कहता है कि उसने मुझे, मतलब मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मुझे कहा, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। उसने मुझे घोड़ा बनाया और मतलब मुझे मारा, मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी लिमिट बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई थी। इसलिए वो हम दोनों जा रहे थे नीचे की तरफ, तो मैंने उसको घर का रास्ता बता दिया। इस तरह हमने अपने रैंसम जो है वो तावान खो दिया है। सैम जो है वो कहता है कि वो इशारा करता है तो बिल जब पीछे मुड़ के देखता है तो लड़का उसके पीछे खड़ा होता है, जिस पर बिल जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उदास होकर बैठ जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल उसका जो दिमाग था वो माऊफ हो चुका था। लेकिन सैम जो है वो उसको थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि जो हमने रैंसम डिमांड की है वो आज रात को 8:30 तक हमें मिल जाएगी, बस इतना ये हमें इंतज़ार करना है और फिर हम इस बच्चे को इसके वालिद के पास छोड़ाएंगे। Now it's page number 19. Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box and pedals away again. ठीक जो है वो एग्जैक्ट जो टाइम दिया गया था उस पर एक बच्चा साइकिल चलाता हुआ आया और एक जो नोट है वो उसने बॉक्स में डाल दिया और फिर वो साइकिल चलाता हुआ वापस चला गया। अब सैम जो है वो नीचे उतरा और उसने वहाँ से उस बॉक्स में से वो लेटर निकाला, और वो लेटर जो था वो मिस्टर डॉर्सेट ने सैम और बिल के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो रकम आपने डिमांड की है वो थोड़ी ज़्यादा है, मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, और वो ये है कि आप जो है वो मुझे $250 दें कैश, यानी $250 आप मुझे दें तो मैं जो है वो इस बच्चे को अपने पास रख लूँगा, इस तरह कि ये आपका पीछा नहीं करेगा और आपको मज़ीद तंग नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद सैम तो बहुत शॉक्ड हो गया, उसको बहुत अजीब लगा, लेकिन जब उसने बिल को देखा तो बिल जो है वो बहुत वो मतलब हिज आइज़ वो प्लीडिंग विद मी। सैम कहता है कि वो मुझसे जिस तरह इल्तिजा कर रहा हो कि किसी तरीके इस बच्चे से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि सैम जो है वो बहुत ज़्यादा उस बच्चे को बर्दाश्त कर चुका था। वो कहता है कि हमारे पास इतने पैसे तो हैं, तो ये जो बच्चा है उसने मुझे बिल्कुल क्रेज़ी कर दिया, पागल कर दिया है। तो मिस्टर डॉर्सेट जो है वो, उनका ये बड़ापन है कि उन्होंने ये ऑफ़र भी हमें की है, तो इस चांस को जाने नहीं दो और जो है इस बच्चे को किसी भी तरह इसके वालिद के हवाले किया जाए। फिर वो उस बच्चे को लालच देते हैं कि उसके वालिद ने उसके लिए कोई नया खिलौना लाया है, अ न्यू टॉय फॉर हिम, एंड वी वर गोइंग टू प्ले विद द न्यू टॉयज़ द नेक्स्ट डे, और हम उन जो वो टॉयज़ हैं उनके साथ खेलने के लिए जा रहे हैं कि हम अगले दिन उनसे खेलेंगे, इसलिए हम तुम्हारे वालिद के पास जा रहे हैं। जिस पर वो बच्चा राज़ी हो जाता है, और जिस वक्त वो बच्चा उसके वालिद को हवाले करते हैं तो पैसे लेने की बजाय $250 मिस्टर डॉर्सेट को देते हैं। और बच्चा जो है जब वो देखता है कि ये दोनों उसको छोड़कर जा रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा करता है और वो बिल की टांग को दबोच लेता है, पकड़ लेता है, और जो वालिद है वो उसको खींचने की कोशिश करता है। तो बिल कहता है कि आप कितनी देर तक इसको पकड़ सकते हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई यूज टू बी, सेज ओल्ड डॉर्सेट, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 मिनट्स, कि मुझ में इतनी ताकत तो नहीं है लेकिन मैं 10 मिनट तक इसको पकड़ लूँगा।
बिल कहता है कि काफ़ी हैं, और फिर उन 10 मिनट में वो कहता है कि हम जो कैनेडियन बॉर्डर है उसको भी क्रॉस कर लेंगे। And as rough as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बिल मोटा भी बहुत था, और वो उतना ही अच्छा भाग सकता था जितना मैं भाग सकता था। He was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. लेकिन जब मैं उसको पकड़ सका या मैं पकड़ने के काबिल हुआ, तो वो जो स्मॉल टाउन है उससे अ माइल एंड अ हाफ जो है वो बाहर निकल चुका था। वो इतना दूर तेज़ी से भागा कि उसको पकड़ते हुए मुझे भी वक्त लगा। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ वेरी नॉटी बॉय, कि जिसको पकड़ने पे किडनैपर्स को पैसे उल्टा देने पड़ गए। इसकी बजाय कि वो पैसे लेते, उनको उसके फादर को पैसे देने पड़ गए।